हेलो फ्रेंड, मिशन यूपी टीजीटी में आपका स्वागत है। इंग्लिश लिटरेचर के 4 राइटर जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं उन पर हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अभी हम कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर के ऊपर बने हुए मैक्सिमम क्वेश्चंस, लगभग 2000 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस 4 वीडियो में हमने कवर किया है। 4 वीडियोस 2 घंटे से ज़्यादा के हैं। उसमें डिटेल्ड में 1 लाइनर और डिस्कस करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, तो इसलिए आप उसको जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, हु इज़ इट, मतलब वो कौन है इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में, एज यू लाइक इट आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा है। 1599 में इसको लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1599 में लिखा गया था। एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर की एक कॉमेडी है, ठीक। तो इसमें एज यू लाइक इट में वह कौन है जो ओरलैंडो को सिखाता है हाउ टू बी ए बेटर लवर, एक अच्छा लवर कैसे बना जाए, ये कौन सिखाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गैनीमीड है। गैनीमीड सिखाते हैं कि एक अच्छा लवर कैसे बना जाता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें जानना चाहिए। कौन सी? गैनीमीड किसको सिखाता है? ओरलैंडो को। ये दोनों ओरलैंडो और गैनीमीड कैरेक्टर्स जो हैं वो किस वर्क के हैं? एज यू लाइक इट के। एज यू लाइक क्या है? कॉमेडी है। किसने लिखा है? शेक्सपियर ने लिखा है। कब लिखा था? 1599 में लिखा गया था। इसको पब्लिश कब कराया गया था? ये फर्स्ट फोलियो में 1623 में पब्लिश कराया गया था। इतने सारे फैक्ट आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं। और आप यहाँ ये देख लीजिए कि ये पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है आरपीएससी में, ठीक। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हो चुके हैं। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पर पढ़ देता हूँ कि गैनीमीड in As You Like It tutors Orlando how to be a better lover. As You Like It is a comedy by William Shakespeare believed to have been written in 1599 and first published in the first folio 1623. मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट फोलियो है विलियम शेक्सपियर का। इसका मतलब सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि कुल 4 फोलियोज़ थी। इन चारों फोलियोज़ के बारे में मैंने इसके पहले वाली वीडियोज़ में डिस्कस किया है, तो उसको आप वीडियो को आकर देख सकते हैं। मैं बार बार बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। इन द फेमस मोनोलॉग फ्रॉम एज यू लाइक इट ऑल द वर्ल्ड इज़ ए स्टेट, एक फेमस मोनोलॉग है। कहाँ से? एज यू लाइक इट से। उसमें ये कहा गया कि ऑल द वर्ल्ड इज़ ए स्टेट, यानी सारी दुनिया एक स्टेट नहीं, सारी दुनिया स्टेज है, ठीक। स्टेट नहीं यहाँ पर हो सकता है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ हो, बुक में हो जाती हैं कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक। ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, सारी दुनिया एक स्टेज है। ये क्या है? द सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मुमियर ओब्लिवियन। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में, ऑल द वर्ल्ड स्टेज the last scene depicted is second childishness and mere oblivion. It is a phrase that begins a monologue spoken by the melancholy Jacques. एक दुखी जैक्वेस होता है, वो ये कहता है। कहाँ कहता है? एक्ट सेकेंड सीन 7th में, ठीक। तो एक्ट सेकेंड में और सीन 7th में वो ये बात कहता है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। द स्पीच कंपेयर्स द वर्ल्ड टू ए स्टेज, मतलब उसकी स्पीच में वो जो बात कही जाती है वो ये कहा जाता है कि ये जो दुनिया है वो एक स्टेज के समान है। एंड लाइफ टू ए प्ले, और जो जीवन है, जो लाइफ है, वो एक नाटक की तरह है, एक खेल की तरह है, एक गेम की तरह है, जो नाटक हम खेलते हैं इस स्टेज पे। एंड कैटलॉग्स द 7 स्टेजेस ऑफ अ मैन्स लाइफ, और मैन के 7 स्टेजेस के बारे में भी बताया गया है, जिसको आप हमारी पहली वाली वीडियोस में जो अपलोड हुई हैं उनको देख लीजिए। रियली वो इम्पॉर्टेंट हैं। ये 7 स्टेजेस क्या हैं, इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने इस बात को बताई है, और सभी 7 स्टेजेस के बारे में भी मैंने उसमें बताया है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है? द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विचेस, मतलब चुड़ैलों की अंतिम जो भविष्यवाणी थी वो क्या था? फॉर नन ऑफ द वुमेन्स बॉर्न शेल हार्म मैकबेथ, कोई आदमी जो औरत से पैदा हुआ होगा वो मैकबेथ को हार्म नहीं पहुंचा सकता है, मैकबेथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इज़ फुलफिल्ड व्हेन मैकबेथ फाइट्स अगेंस्ट, ये कब पूरा हुआ? मतलब कि जो विचेस ने प्रोफेसी की थी, जो विचेस ने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 52 है, और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो फ्रेंड, रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन अगर आपकी बार टीजीटी में आ गया, पीजीटी में आ गया, तो फिर क्या करोगे? याद कर लो अभी कि विचेस की आखिरी प्रोफेसी यही थी कि फॉर नन ऑफ
वुमेन बॉर्न सेल हार्म मैकबेथ, मैकबेथ को कोई औरत से पैदा हुआ, मतलब औरत के मतलब जो नेचुरल प्रेगनेंसी होती है उसके द्वारा पैदा हुआ आदमी कभी मैकबेथ को मार ही नहीं सकता है। ये फुलफिल्ड हुआ व्हेन मैकबेथ फाइट्स अगेन। ये कब पूरा हुआ? ये पूरा होता है मैकडफ जब लड़ता है मैकबेथ से, मैकडफ मैकबेथ से लड़ता है तब ये बात पूरी होती है। कैसे? इसको यहाँ पर हम पढ़ते हैं। इसमें द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विचेस फॉर नन ऑफ वुमेन बॉर्न shall harm Macbeth is fulfilled when Macbeth fight against Macduff, because Macduff was born via cesarean section। Macduff जो था वो cesarean section से born हुआ था from his mother's womb untimely raped। वो untimely मतलब पैदा हुआ था, तो सिजेरियन सेक्शन से वो पैदा हुआ था, इसी वजह से वो मैकबेथ को मारने में कैपेबल था। According to the prophecy of the witches, Macbeth could be killed only by a man born of woman as promised by witches। जैसा कि witches ने कहा था, मुझे लगता है आपने स्टोरी समझ ली है कि जो चुड़ैल थी उसने ये कहा था कि जो औरत से पैदा हुआ, नेचुरल प्रेगनेंसी से पैदा हुआ आदमी है वो तुम्हें कतई नहीं मार सकता है। मैकबेथ को मारने के लिए कोई ऐसा आदमी चाहिए जो औरत से के नेचुरल प्रेगनेंसी से पैदा नहीं हुआ हो। तो जब मैकडफ आता है, ये ऑप्शन बी है ना, मैकडफ आता है तो उसके साथ वही होता है कि वो सिजेरियन सेक्शन से पैदा हुआ रहता है, बहुत जल्द ही वो पैदा हो जाता है, समय से पहले हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे। यूपी वाले बहुत तेज़ हैं इन सब चीज़ों को समझने में, कुछ समझ में देरी भी आए लेकिन ऐसी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आती हैं। 53 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। देयर इज़ नन बट ही हुज बीइंग आई डू फियर। फ्रेंड्स कोई चीज़ है तो आप कमेंट कर दीजिए। नगेंद्र तिवारी जी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। दरअसल मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो PDF है वो जल्द से जल्द आपको मिलेगा। हमारा टेलीग्राम का चैनल है अलका स्टडी पॉइंट, उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पर PDF मिल जाएगी। लेकिन ये वाली PDF जब तक मैं इसमें टोटल क्वेश्चंस इस PDF में जितने हैं इसको जैसे ही कवर कराता हूँ, लगभग 250 से 300 क्वेश्चंस हैं इसमें, जैसे ही कवर होता है उसको मैं PDF अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। तो अलका स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे आप आ जाइए। नगेंद्र तिवारी जी, आपका मैं सभी मैसेज देखता हूँ, बट इट इज़ माय कंपल्सन दैट इफ़ आई विल गिव यू दिस PDF, मतलब पहले ही PDF दे दूंगा तो आपको बाद में हम पढ़ाएंगे क्या या फिर क्या बताएंगे। तो जैसे ही हमारी वीडियो पूरी अपलोड होती है मैं इसका PDF आपको दे दूँगा, बिल्कुल सभी लोगों को दे देंगे। रखने से कोई मेरा फ़ायदा होने वाला नहीं है, आप पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, यही मेरा उद्देश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है कि देयर इज़ नन बट ही whose being I do fear, who is the person Macbeth admits to being fearful of? बैंको, ये बैंको से डरता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। देयर इज़ नन बट ही whose being I do fear, in this line Macbeth admits to being fearful of Banquo. As his paranoia increases, Macbeth becomes very anxious about Banquo, as the witches told him his son will become kings. In this soliloquy, Macbeth reveals his fundamental sense of insecurity. This line appears in Act 30, Scene 1 of Macbeth by William Shakespeare। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 54 फिर से GIC लेक्चरल 2016 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन है कि द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज, टेम्पेस्ट का बेसिक थीम क्या था? फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर देख लेते हैं कि टेम्पेस्ट लिखा गया था 1610 एंड 11 में लिखा गया था। ठीक फ्रेंड्स, द टेम्पेस्ट वाज रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1610 to 11। इसके बीच में लिखा गया था इट शोज क्रिश्चियन वैल्यू फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम इज़ द बेसिक थीम ऑफ दिस प्ले। तो फ्रेंड्स आपने इसको देख लिया, और अब हम देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन।
चलिए फ्रेंड, तो अभी स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम पॉइंट्स को। मतलब कि हम कुछ क्वेश्चंस को एमसीक्यूज़ के फॉर्म में सॉल्व करते हैं, इसके तुरंत बाद आप बोरिंग ना फील करें, इसलिए इसे में दिया गया एग्ज़ाम पॉइंट्स और वन लाइनर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने लगते हैं, उसको याद करने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पहला, ब्यूटी प्रोवोक्स थीव सूनर देन द गोल्ड। मतलब चोरों को सोना से ज़्यादा खूबसूरती लुभाती है। ये एज यू लाइक इट में ये लाइन आती है, ठीक। ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर दैन गोल्ड्स, ये एज यू लाइक इट में कहा जाता है, ठीक फ्रेंड्स। अगला देख सकते हैं आप कि अगला कोटेशंस यहाँ पर है। कोटेशन है कि ऑल ओरेटर्स आर डम्ब व्हेन ब्यूटी प्लीड्स। ये द रेप ऑफ लुक्रीस में ये लाइन मिलती है। कौन सी? ऑल ओरेटर्स आर डम्ब व्हेन ब्यूटी प्लीड। तो इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, या नहीं कि इसको हिंदी में रटना पड़ेगा आपको, फिर आप हिंदी में अर्थ लगाएंगे। नो, एज यू लाइक इट एक कॉमेडी है, उसमें ये कहा गया है कि ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन गोल्ड। इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा कि ब्यूटी प्रोवोक्ड थीव्स सूनर देन द गोल्ड एज यू लाइक इट में मिलता है, ठीक। द रेप ऑफ लुक्रीस में कौन सा कोटेशंस है, कौन सी लाइन है? ये है ऑल ओरेटर्स आर डम्प व्हेन ब्यूटी प्लीड। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर, नेक्स्ट क्या है? ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। ये किस ड्रामा की लाइन है? हैमलेट की है, ठीक। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, हैमलेट की है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि आई एम श्योर केयर्स एन एनिमी टू लाइफ, दिस लाइन इज़ फ्रॉम ट्वेल्थ नाइट। ये लाइन कहाँ से है? ट्वेल्थ नाइट से है। आई एम श्योर केयर्स एन एनिमी टू लाइफ, दिस लाइन इज़ फ्रॉम ट्वेल्थ नाइट। यहाँ पर आगे देखेंगे फिर से एक नया पॉइंट। ये लाइन जो है कहाँ से ली गई है? देखिए, टाइटस एंड्रोनिकस से लिया गया है। कौन सा? सी इज़ अ वुमेन देयर फोर मे बी वूड, सी इज़ ए वुमेन देयर फोर मे बी वन। She is a woman, therefore may be wood. She is a woman, therefore may be one. ये टाइटस एंड्रोनिकस की लाइन है। और इसके बाद uneasy lies the head that wears a crown. This is from Henry IV Part 2. Henry IV Part 2 की ये लाइन है क्या? uneasy lies the head that wears a crown. Henry IV Part 2. नेक्स्ट लाइन अगर हम देखें तो ये जूलियस सीजर की लाइन है। कौन सी लाइन है? ये है व्हेन बेगार्स डाई देयर आर नो कॉमेट सीन। जब गरीब आदमी मरता है तो कुछ नहीं दिखाई देता है। द हेवेंस देमसेल्फ ब्लेज फोर्थ द डेज ऑफ प्रिंसेस। लेकिन जब राजकुमार मरता है तो पूरा हेवन शोक मनाता है। मतलब इस तरीके का कुछ मीनिंग है। जूलियस सीजर कहते हैं कि व्हेन बेगार्स डाई, गरीब के मरने पे कुछ नहीं होता है, लेकिन जब प्रिंस मरता है, बड़ा आदमी मरता है, अमीर मरता है, तो बहुत सारी उथल पुथल हो जाती है, ठीक। जूलियस सीजर की ये लाइन है। जूलियस सीजर 1599 में लिखी गई थी, इसको भी याद कर लो, ठीक। द बेटर पार्ट ऑफ वेल्योर इज डिस्क्रिएशन। दिस लाइन इज फ्रॉम हेनरी IV Part 1 से, ठीक फ्रेंड्स। द बेटर पार्ट ऑफ वेल्योर इज डिस्क्रिएशन, हेनरी IV Part 1, ठीक। लेट फैंसी स्टिल माई सेंस इन लीड स्टीप, इफ इट बी दस टू ड्रीम स्टिल लेट मी स्लीप। हु स्पीक्स एंड वेयर? सेबेस्टियन इन ट्वेल्थ नाइट। ओके, लेट फैंसी स्टिल माई सेंस इन लीड स्टीप, इफ इट बी दस टू ड्रीम स्टिल लेट मी स्लीप। सेबेस्टियन इन ट्वेल्थ नाइट, ठीक। ट्वेल्थ नाइट में ये सेबेस्टियन कहता है कि लेट फैंसी स्टिल माई सेंस इन लीड टीप। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। ये गाना है हु सिंग्स द सॉन्ग। ये सॉन्ग कौन गाता है? आमीन्स। कौन सा सॉन्ग है? अंडर द ग्रीन वुड ट्री एंड ब्लो ब्लो दाउ अंडर विंड, द विंटर विंड, ठीक। अंडर द ग्रीन वुड ट्री एंड ब्लो ब्लो द विंटर विंड इन एज यू लाइक इट। कौन ये गाना गाता है? आमीन्स गाती है, ठीक। इसके बाद है ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेट। जैक्वेस कहता है, बहुत बार पूछा जाता है एज यू लाइक इट में। जैक्वेस पूछता है, क्या कहता है? ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेट, स्टेज है ना, दुनिया एक स्टेज के समान है। हु स्पीक्स द एपिलॉग इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में ये एपिलॉग कौन बोलता है? रोजालिंड बोलती है, ठीक। हाँ, रोजालिंड
हु स्पीक्स द ईपीलॉग, मतलब एज यू लाइक इट का ईपीलॉग जो है वो रोजालिंड बोलती है। और इसके बाद व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट आई समन अप रिजेम्बलेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, हु रोट दीज लाइन्स, विलियम शेक्सपियर ने लिखा है इसको। व्हेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट सेलियंट थॉट आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, ये शेक्सपियर ने लिखा है। हैमलेट ने क्या कहा है? हैमलेट ने कहा ओ गॉड, ओ गुड, हाउ वेरी स्टील एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल the uses of this world, who utters these words, ये किसने कहा? ये वर्ड किसने कहा? हैमलेट ने कहा। क्या कहा? ओ गॉड, ओ गुड, हु, हाउ वेरी स्टिल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक, ये हैमलेट कहते हैं। और ये कौन कहता है? एडगर कहता है। क्या कहता है? men must endure their going hence even as their coming hither, ripeness is all। These lines are from किंग लियर। यह किंग लियर की लाइन है जिसमें एडगर कहता है men must endure their going hence even as their coming hither। आदमी जैसे आता है उसको वैसे ही जाना पड़ता है। ripeness is all। चले एडगर के बाद आते हैं इसमें एडमंड में। एडमंड क्या कहते हैं? एडमंड कहते हैं द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डज फॉल। दिस लाइन इज फ्रॉम किंग लियर। ये भी किंग लियर से लिया गया है। एडमंड कहता है कि द यंगर राइजेस व्हेन द ओल्ड डज फॉल। ये कोटेशन आप याद कर लीजिए। और उसके बाद जो है आई एम ए मैन मोर सिनर अगेंस्ट दैन सिनिंग, दीज लाइन्स आर फ्रॉम किंग लियर। किंग लियर क्या कहता है बेचारा? किंग लियर कहता है आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट दैन सिनिंग। ठीक, बाद में जब उसको अफसोस होता है तो रिपेंटेशन में ये कहता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किंग लियर क्या कहता है? द आर्ट ऑफ आवर नेसेसिटीज इज स्ट्रेंज, द आर्ट ऑफ आवर नेसेसिटीज इज स्ट्रेंथ that can make wild things precious। These lines are from King Lear, the speaker is King Lear। ठीक, यहाँ पर देखेंगे रिचर्ड सेकेंड क्या है? There is one play of Shakespeare, the particular thing about this play is that it has no prose at all, identify it। ये देखो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, कई बार इसको भ्रमित करने के लिए पूछा जाता है कि शेक्सपियर का एक प्ले है, वो पर्टिकुलर प्ले जिसमें नो प्रोज एट ऑल, जिसमें प्रोज बिल्कुल नहीं है, वो क्या है? रिचर्ड सेकेंड है फ्रेंड। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए द विंटर्स टेल हैज़ नो राइम, द विंटर्स टेल हैज़ नो राइम। लेकिन उसके आगे आप देखिए इन हैमलेट देयर आर 3924 लाइन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए, सब लोग याद कर लीजिए। जो भी लोग पढ़ रहे हैं आप तो ज़रूर याद कर लीजिए। इन हैमलेट देयर आर 3924 लाइन्स, मतलब 3924। ठीक, 3924 याद कर लो। हैमलेट 3924, ऐसे जैसे भी आपको याद करना। इन एंटनी एंड क्लियोपाट्रा देयर आर 3964 लाइन्स। ठीक, 3964 लाइन्स हैमलेट में 3924 और एंटनी एंड क्लियोपाट्रा में 39 ही है, लेकिन 24 नहीं 64 है, 2 3 6। ठीक, तो 3924 हैमलेट, 3964 एंटनी एंड क्लियोपाट्रा। ठीक, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर कंटेन्स ओनली 2068 लाइन्स। शेक्सपियर के कौन से प्ले में सिर्फ 2068 लाइन है? द टेम्पेस्ट में भैया। और उसके बाद आगे देखते हैं टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट does the following description applies? Tedious wiseacre who meddles his way to his doom, Polonius। ठीक, पोलोनियस। इसके बाद बास्टर्ड अपीयर्ड इन, बास्टर्ड कहाँ आता है? किंग जॉन में आता है। विच इज सेड टू ए लिरिकल ट्रेजेडी, रिचर्ड सेकेंड। लव स्लीवर्स लॉस्ट इज ए लिरिकल फार्स है। द टाइटल ऑफ लव स्लीवर्स लॉस्ट इज फ्लोरियोज फर्स्ट फ्रूट्स।
द टाइटल ऑफ लव्स लेबर्स लॉस्ट इज फ्रॉम फ्लोरियोज फर्स्ट फ्लूज। उसके बाद हम देखते हैं विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर सीम्स टू बी ए डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ मार्लोस जू ऑफ माल्टा बारबस दो विद डिफरेंस शाइलॉक। तो यहाँ पर देखेंगे शाइलॉक से है क्या है, विच कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर सीम्स टू बी ए डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ मार्लोस जू ऑफ माल्टा। मार्लो के जी ऑफ माल्टा का डिसेंडेंट कौन लगता है डायरेक्ट, वो शाइलॉक लगता है। इसके बाद है डॉगबेरी एंड वर्जेस। डॉगबेरी एंड वर्जेस द टू पुलिस ऑफिसर्स अपीयर इन मच अडो अबाउट नथिंग। डॉगबेरी एंड वर्जेस ये दो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो मच अडो अबाउट नथिंग में अपीयर होते हैं। नेक्स्ट लाइनर में देखेंगे टाइटस एंड्रोनिकस में क्या है, विच इज सेड टू बी शेक्सपियर्स फर्स्ट ट्रेजेडी, यानी टाइटस एंड्रोनिकस को शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी कही जाती है। शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी टाइटस एंड्रोनिकस को कही जाती है। विच प्ले वॉज स्पार्क्ड ऑफ बाई द गन पाउडर प्लॉट। कौन सा प्ले जो है वो गन पाउडर प्लॉट को से कुछ मिला जुला के बना है, तो वो है मैकबेथ। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट देखेंगे कोरस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई शेक्सपियर इन किंग हेनरी 5। नेक्स्ट है सिंस ब्रास नार स्टोन नार अर्थ नार बाउंडलेस सी बट सैड मोरालिटी ओवरवेज दियर पावर हाउ विद दिस रेज शैल ब्यूटी होल्ड अ प्ली हुज एक्शंस इज no stronger than a flowers। These lines are from Shakespeare's sonnet number इतना, ये देख लो सोनेट नंबर कितना है। ठीक, और इसके बाद है विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ। विलियम शेक्सपियर अपने जॉन और मैरी एडन के तीसरे बच्चे थे। ठीक, तो इसको भी याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विलियम शेक्सपियर जो थे वो अपने पिता जॉन शेक्सपियर और मैरी एडन के थर्ड चाइल्ड थे। ठीक, द कॉमेडी ऑफ एरर इज एन एडाप्टेशन ऑफ ए लैटिन कॉमेडी विच इज मिनाकमी ऑफ प्लेटस। ठीक, मिनाकमी ऑफ प्लेटस जो है द कॉमेडी ऑफ एरर इज एन एडाप्टेशन ऑफ अ लैटिन कॉमेडी विच इज़ मिनाकमी ऑफ प्लेटस। ठीक, कॉमेडी ऑफ एरर का सोर्स जो है मिनाकमी ऑफ प्लेटस से है। और उसके आगे अगर बढ़ते हैं तो शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्रीस टू। शेक्सपियर जो अपने दो लॉन्ग नैरेटिव पोएम लिखते हैं वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ द लुक्रीस। वीनस एंड एडोनिस पब्लिश हुई थी 1593 में और रेप ऑफ लुक्रीस 94 में हुई थी। और ये किसको डेडिकेट हुई थी, हेनरी रॉस्थेस्ले को जो कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे। ठीक, द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर। ठीक, डार्क लेडी जो थे वो शेक्सपियर की सोनेट में अपीयर होती हैं। आगे देखते हैं द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लॉर्ड्स रोज़ालिंटे, यानी एज यू लाइक की जो स्टोरी है उसका सोर्स है लॉर्ड्स रोज़ालिंटे। ठीक, लॉज का जो है रोज़ालिंटे है उसका सोर्स है। और उसके आगे हम देखते हैं लव्स लेबर्स लॉस्ट वॉज रिटेन इन इमिटेशन ऑफ लिलीज स्टाइल। लव्स लेबर्स लास्ट जो है वॉज रिटेन इन इमिटेशन ऑफ लिलीज स्टाइल। ठीक, इसके बाद आगे हम देख सकते हैं यहाँ पर familiar in his mouth as household words, these work appear in Henry V। ठीक, these words appear in Henry V। Shakespeare has no heroes only heroines who said। रस्किन ने ये कहा है कि शेक्सपियर के पास हीरो नहीं हीरोइन ही थी, तो वो रस्किन का स्टेटमेंट है। हु अमंग दी विलियम शेक्सपियर जॉन मिल्टन वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गाल्सवर्दी वाज बोर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली विलियम शेक्सपियर पैदा हुए थे सबसे पहले। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को इस पेज में देख लेते हैं फ्रेंड। यूपीटीजीटी में अब की बार कुछ ना कुछ धमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 55 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है क्या कि हु सफ़र्स, क्या दिया गया है, हु सफ़र्स फ्रॉम सेल्फ लव इन ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट में सेल्फ लव से कौन सफ़र करता है, वो मालवोलियो होता है। मालवोलियो इज़ अ कैरेक्टर ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट जो कि लिखी गई थी 1612 में। ही इज़ हेड सर्वेंट ऑफ लेडी ओलिविया। वो मालवोलियो जो था वो लेडी ओलिविया का हेड सर्वेंट था। ही सफ़र्स इन सेल्फ लव एंड थिंक्स दैट माई लेडी लव्स मी। और वो ये सोचता है कि जिसका हेड सर्वेंट रहता है वो ये सोचता है कि वही जो हमारी मालकिन है वो
मुझसे प्रेम करती हैं, मतलब मालवोलियो ये सोचता है कि वो अपने उनकी मैडम उसे प्रेम करती हैं। ये तो उसमें था। इसमें 56 क्वेश्चन पे देखते हैं, इन विच प्ले डज दिस लाइन ऑकर, इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 12th नाइट की ये लाइन है। कौन सी लाइन है? इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। ठीक, 12th नाइट में ये है। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है कि इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स प्ले 12th नाइट, जो कि 1-2 में 1601-2 में लिखा गया है। एक्ट सेकंड, सीन सेकंड, स्पोकन बाय ड्यूक ऑर्सिनो। ये कहता है, ड्यूक ऑर्सिनो का कहता है, इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। फेमस क्वेश्चन का मतलब एग्जामिनर इसको पूछता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन उसके लिए। ऑल इज़ बट टॉयज, रिनोन्ड एंड ग्रेस इज डेड, द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्रॉन एंड द मियर लेस इज लेफ्ट दिस वॉल टू ब्रैग ऑफ, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द अबव लाइन्स अपीयर, मैकबेथ इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसमें आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, ऑल इज़ बट टॉयज, रिनोन एंड grace is dead, the wine of life is drawn and the mere less is left, this vault to brag of lines are extracted from Shakespeare's play Macbeth, act second, scene second, spoken by मैकबेथ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 58 नंबर पर है, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वन ऑफ दीज पोएट्स इज कॉल्ड बर्ड ऑफ एवन, वेरी सिंपल, विलियम शेक्सपियर इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे। विलियम शेक्सपियर इज कॉल्ड द बर्ड ऑफ एवन बाय बेन जॉनसन। ये इंपॉर्टेंट है, बर्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर को तो कहा ही जाता है, लेकिन किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। इसको याद रखियो, भूल न जाइयो। बर्ड ऑफ एवन किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। किसको कहा था? शेक्सपियर को कहा था। इसके बाद 59 क्वेश्चन पे आते हैं। 59th क्वेश्चन में क्या है? थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज डन इज डन, द अबव लाइन आर फ्रॉम द प्ले। 2016 में लेक्चरर JIC में क्वेश्चन पूछा गया, मैकबेथ। ठीक, इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है? दीज लाइन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विलियम शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ, एक्ट थर्ड, सीन सेकंड, स्पोकन बाय लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ कहती हैं, थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज डन इज डन। ठीक, ये लेडी मैकबेथ कहती हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु कॉल्ड हेमलेट ए ड्रामेटिक फेल्योर। हेमलेट को कौन ड्रामेटिक फेल्योर कहता है? ऑफकोर्स T.S. एलियट कहते हैं। ठीक, T.S. एलियट हैज़ कॉल्ड हेमलेट ए ड्रामेटिक फेल्योर। ठीक, तो हेमलेट को ड्रामेटिक फेल्योर कहने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था T.S. एलियट। चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्या? वीनस एंड एडोनिस इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर। वेरी सिंपल, वीनस एंड एडोनिस इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर रिटन इन 1592-93 with a plot based on passages from words using constantly shifting tone and perspective at present, contrasting views of the नेचर ऑफ लव। क्वेश्चन नंबर 62 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है? द लाइन्स, द ल्यूनाटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन, ऑल कॉम्पैक्ट आर स्पोकन। थीसियस इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, यहाँ पर देखते हैं एक्सप्लेनेशन में, द लूनाटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन, ऑल कॉम्पैक्ट हैव बीन स्पोकन बाय थीसियस इन शेक्सपियर्स ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम इन एक्ट नंबर 5, सीन फर्स्ट। फाल्स्टॉफ इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। फाल्स्टॉफ शेक्सपियर के किस में? हेनरी फोर्थ में कैरेक्टर था। इसको हम अपनी पिछली वीडियो में ठीक से समझ भी चुके हैं। फाल्स्टॉफ इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर। फाल्स्टॉफ जो था वो फिक्शनल कैरेक्टर था, हु अपीयर्स इन द 3 प्लेस। ठीक, जो विलियम शेक्सपियर के 3 प्लेज में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 प्लेज में आता है, हेनरी फोर्थ में, इन द प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यानी कि हेनरी फोर्थ के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में आता है। ही इज़ ए कंपेनियन टू प्रिंस हाल। जो फाल्स्टॉफ होता है वो प्रिंस हाल का कंपेनियन होता है। द फ्यूचर किंग हेनरी फिफ्थ, जो कि फ्यूचर किंग हेनरी फिफ्थ का था, यानी हेनरी फिफ्थ का फ्यूचर किंग था।
In the Merry Wives of Windsor, he is the buffoonist suitor of two married women. वो दो जो buffoonist suitor था किसका? Two married women का. And in Henry V, he is a comic figure. At fat, vain, boastful and cowardly knight, he spends most of his time thinking at a boar's head inn with petty criminals living on stolen and borrowed money. ठीक, ये एक्सप्लेनेशन के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे, और इसमें क्या है? शेक्सपियर रोट नियरली 40 प्लेज ड्यूरिंग हिज लाइफ. दीज प्लेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स: ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड रोमांसेस. ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किंग लियर ट्रेजेडी है, मच अडो अबाउट नथिंग कॉमेडी है, जूलियस सीजर हिस्ट्री है, द टेम्पेस्ट जो है वो रोमांस है. तो इसको आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं. ऑप्शन सी इसका करेक्ट है. किंग लियर इज अ ट्रेजेडी, मच अडो अबाउट नथिंग इज अ कॉमेडी, जूलियस सीजर इज हिस्टोरिकल रोमन प्ले एंड टेम्पेस्ट इज अ ड्रामेटिक रोमांस रिटेन बाय विलियम शेक्सपियर. हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 65 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 65 में है, इन विलियम शेक्सपियर्स ड्रामा हैमलेट हु सेड दिस, ए ड्रीम इटसेल्फ इज बट ए शैडो. झारखंड टीजीटी 2016 में पूछा गया क्या? इन विलियम शेक्सपियर्स ड्रामा हैमलेट हु सेड दिस, ए ड्रीम इटसेल्फ इज बट ए शैडो. इसका करेक्ट ऑप्शन है हैमलेट. ए ड्रीम इटसेल्फ इज बट ए शैडो स्पोकन बाय हैमलेट. ठीक, तो इसको हैमलेट कहते हैं. चलते हैं अब नेक्स्ट. अब इसमें हम देखेंगे कि द स्पीच वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्ड आर मेड ऑफ इज ऑफ प्रॉस्पेरो फ्रॉम द टेम्पेस्ट. इट अपीयर्स इन एक्ट 4 सीन फर्स्ट. इधर फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, इसमें द स्पीच टू बी आर नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन इज ऑफ द प्रिंस हैमलेट फ्रॉम द प्ले हैमलेट. इट अपीयर्स इन, ये कौन से एक्ट में आता है? टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. ये कौन से एक्ट में आता है? एक्ट 3 सीन फर्स्ट में आता है. और उसके बाद यहाँ पर है स्पीच ये है, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन इज ऑफ ड्यूक ऑर्सिनो फ्रॉम ट्वेल्थ नाइट. ट्वेल्थ नाइट जो कि शेक्सपियर का एक कॉमेडी है, ड्यूक ऑर्सिनो, उसमें कहता है कि म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन. ठीक, ये कहता है, लेकिन कौन से एक्ट में, कौन से सीन में? तो एक्ट 1 सीन 4 में. अब देखेंगे नेक्स्ट, द स्पीच फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स इज ऑफ एंटनी फ्रॉम जूलियस सीजर. इट अपीयर्स इन एक्ट 3 सीन 2. इसको याद करना ज़रूरी है. द स्पीच इट इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग इज ऑफ मैकबेथ फ्रॉम द प्ले मैकबेथ. इट अपीयर्स इन एक्ट 5 सीन 5. Next है the speech, the quality of mercy is not strained is of Portia from Merchant of Venice. It appears in Act 4 Scene 1. यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि कौन से एक्ट से क्या, कौन सी लाइन. ये स्पीच जो है, लेट रोम इन टाइबर मेल्ट is of Antony from Antony and Cleopatra. It appears in Act 1 Scene 1. नेक्स्ट देखते हैं ये वाली स्पीच जो है, इज कैन नॉट वाइदर हर नार कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वेराइटी इज ऑफ इनोबरस फ्रॉम एंटनी एंड क्लियोपाट्रा. इट अपीयर्स इन एक्ट 2 सीन 2. Shakespeare become a shareholder in the 2 of the leading theatres. Name them. The Globe and the Blackfriars. The Globe and the Blackfriars था. Shakespeare became a shareholder in the 2 of the leading theatres. ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है Julius Caesar, Antony and Cleopatra, Coriolanus are the plays that have the historical element, but the scholars do not place them in the category of history. They are known as Roman play. तो रोमन प्ले में ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जूलियस सीजर, एंटनी, क्लियोपाट्रा एंड कोरियोलेनस. ठीक, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा एंड कोरियोलेनस, ये तीनों वर्क जो हैं वो हिस्टोरिकल एलिमेंट हैं इसमें, बट इसको रखा गया है रोमन प्ले में. ठीक, यहाँ हु इज़ द रॉयल क्रिमिनल वीक इन द क्रिमिनलिटी
जॉन, ठीक। रॉयल क्रिमिनल वीक इन द क्रिमिनलिटी, इसका करेक्ट ऑप्शन है जॉन। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं हु इज़ द रॉयल सेंट वीक इन हिज सेंटलीनेस, हेनरी सिक्स, ठीक। वो किंग जॉन था और ये हेनरी सिक्स है क्या। हु इज़ द रॉयल सेंट वीक इन हिज सेंटलीनेस। फिर ये क्वेश्चन है कि हु इज़ द रॉयल क्रिमिनल स्ट्रॉन्ग इन हिज क्राइम, रिचार्ड थर्ड, ठीक। द हिस्ट्रीज लाइक द ट्रेजेडीज आर फॉर द रीडर ए स्कूल ऑफ डिसिप्लिन, हु सेड, ये कौन कहता है, एडवर्ड डोडन कहते हैं इन शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट में, ठीक। और यहाँ पर ये देखिए कि ये लाइन जो कि रिचार्ड सेकंड एक्ट थर्ड से है सीन 2 में, क्या है, नॉट ऑल द वाटर इन द रफ सी कैन वॉश द बाम ऑफ फ्रॉम एन anointed king. The breath of worldly men cannot depose the deputy elected by the Lord. चलिए ये मच अडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट आर द मैच्योर कॉमेडी। इसको याद करते हुए इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। क्या, मच अडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट, ये चारों क्या हैं, 1 2 3 एंड 4, ये चारों क्या हैं, मेच्योर कॉमेडीज़ हैं। क्या है, मेच्योर कॉमेडीज़। मच अडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड एज यू लाइक इट, ये क्या है, द मेच्योर कॉमेडी है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो यूज़फुल हो, अच्छी बुरी तो पढ़ाई में बहुत अच्छी चीज़ें जैसे भी आप पढ़ते हैं, तो अगर ये फैक्ट अच्छे लग रहे हैं, PDF अच्छी लग रही हो, PDF आपको मिलेगा भी जैसे ही ये कंप्लीट होती है वीडियो, तुरंत मैं PDF अपलोड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।